बिहार दरोगा मद्य निषेध का आज 12 जुलाई का जो पेपर हुआ है, इसका जो है पूरा एनालिसिस देखेंगे। पूरा वायरल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ में जो है पूरा क्वेश्चन जो है वायरल हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसका पूरा डिटेल में आप लोग को बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट मिला लीजिए। और पूरा जो है यहाँ से 100 क्वेश्चन जो है हमारे पास अवेलेबल है हमारे, और जो हम खुद एग्जाम में शामिल हुए तो हमने पूरा 100 का जो है लिस्ट ही बना लिया है क्वेश्चन का। तो अगले यहाँ पर जितना क्वेश्चन वायरल है ये सारा क्वेश्चन और पूरा जो है लिस्ट बनाकर जो मैंने पीडीएफ बनाया है वो भी आपको जो है इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए। और आप जो है क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको जो है अच्छा से दिखेगा। यहाँ पर देखिए हम जो मिलाते जाइएगा, यहाँ पर देखिए भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि इसमें से कौन सी है, डैश है। तो डैश मतलब इसमें है, इसमें यहाँ पर देखिए एडमिरल ऑफ नेवी, एडमिरल और वाइस एडमिरल, एक है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये जो है युद्ध के समय दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना 3 कमान में जो है संगठित है। पहला कौन सा है इसमें, ऑप्शन में है पश्चिमी नौसेना कमान, केंद्रीय नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान और पूर्वी नौसेना कमान। यहाँ पर देखिए 4 नौसेना कमान दिया, ऑप्शन में दिया है ABC सत्य है, ABCD सत्य है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भारतीय नौसेना जो है 3 कमान में है, पश्चिमी कमान, दक्षिणी और पूर्वी। केंद्रीय जो यहाँ पर है ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, A, C और D, A, C और D, यहाँ ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इनोवेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन हुआ है, तो यहाँ पर नागालैंड विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जो है नंबरिंग 1 से शुरू है, बट इसमें यहाँ पर देखिए 39-40 करके है स्टार्टिंग है। तो यहाँ से हम देखिए आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन इसके हिसाब से है, फटाफट मिला लीजिएगा। आप जो है मिलाने का सबसे आसान तरीका है, आप 1 से लेकर 100 तक आप लिख लीजिएगा कॉपी में, और जो गलत हो रहा है उसका अलग से लिखिएगा और जो सही हो रहा है उसका अलग से लिखिएगा। आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन गलत हुआ है और कितने क्वेश्चन सही हुआ है। और जो आंसर हम बता रहे हैं वो 100% सही आंसर है, ना कि इसमें जो है पूरा वेरीफाई करके आपको बताया जा रहा है AI से। यहाँ पर देखिए भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2026 के लिए द मेट्रोलिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है, ये बनी है कुलजीत कौर मरहास। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया है, तो ये दिल्ली में अनुमोदित किया गया। यहाँ पर टिक लगा हुआ है। आप लोग जो है क्वेश्चन बोल रहे हैं, मिलाते जाइएगा। अगला यहाँ पर देखिए द बिगेस्ट एवर एनवायरमेंट डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, यानी जो है भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये जो है सबसे बड़ा अभी तक का है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मिलाइएगा इंडिया AI समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो यहाँ पर होगा कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, CIPL, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट पेज में यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है, आप लोग मिला लीजिए। यहाँ पर देखिए फसल दिया गया है और विशेषता दिया गया है। तो यहाँ पर चावल दिया गया है और चाय है और गेहूँ है। तो चावल कब होता है, चावल यानी जो है धान की खेती कब होती है, जो अभी जो चल रहा है जुलाई, अभी जो है जुलाई धान की खेती स्टार्ट होगा। और गेहूं कब होता है, तो गेहूं होता है ठंडा में, यानी जनवरी फरवरी में होता है। तो गेहूं ठंड में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शीत उपजाऊ ऋतु की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए, यानी कि 3 का बी हो जाएगा। यानी 3 का बी एक ही ऑप्शन में, देखिए इसमें 3 का सी है, 3 का सी है, 3 का ए है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 का सी हो जाएगा। यानी चावल का क्या हो जाएगा, उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और 2 का ये हो जाएगा, यानी चाय का उच्च एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों की सही समूह को छांटिए। तो दक्षिण से बोल रहा है उत्तर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो गया सबसे नीचे है, आरा यहाँ पर देखिए आरा इस साइड में पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर गया, पटना, सहरसा और मधुबनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए जो है गीली होने पर फूलना और चिपचिपी होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना किस प्रकार की मृदा का जो है मृदा का लक्षण है, तो ये काली मृदा का लक्षण है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 में भारत के किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, तो यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जो है, जिसमें कि उसके बाद जो है भारत जो सरकार जो है यहाँ पर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, याद रखिएगा।
अगला यहाँ पर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर बनता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राजमहल की पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए सत्ता के साझेदारी के पक्ष में तर्कों की पहचान और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर को चुनना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अविभाजित राजनीतिक शक्ति, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, ये तो बिल्कुल सही है। सत्ता का केंद्रीकरण, ये देखिए सत्ता का केंद्रीकरण करना, ये जो है तर्क नहीं होगा, ये जो है इसका सत्ता का साझेदारी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी कहाँ कहाँ है? इसमें कट गया, ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, यानी एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर बी सी ई और एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली और जो सत्ता का ऊर्ध्वाधरण सी, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, और एफ हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज विभाजन, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए अगला पेज यहाँ पर देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं? संघ सूची की बात हो रहा है तो यहाँ पर बैंकिंग होगा, बैंकिंग ये संघ सूची के अंदर आता है बिल्कुल। डाक और तार ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये जो है संवर्ती सूची में आता है, संवर्ती सूची में, संवर्ती जो है सूची में ये आता है। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अवनयन के मुख्य कारण स्रोत है? यानी भूमि जो है अवनयन होता है, इसका मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है भूमि। तो इसका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अतिचारण होगा, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण, औद्योगिक अपशिष्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड स्लैम शब्द तो पता है कि टेनिस है, बट यहाँ पर टेनिस में भी पूछ दिया है, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉन टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्रग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए संबंधित है? तो यहाँ पर होगा रेमसेस मिशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरा 100 क्वेश्चन इसमें वीडियो में देखने को मिलेगा, मैथ भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप कहीं दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा पटकाई बूम पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारक पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा लोगों द्वारा, सॉरी यहाँ पर नहीं करती है, पूछ रहा है, निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा साक्षरता दर पर निर्भर करती है, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, लोगों द्वारा प्राप्त कौशल, ये भी सही है। यहाँ पर लोगों द्वारा की गई विदेश यात्रा, ये देखिए ऑप्शन देख कर ही ये आंसर आप लोग चूज कर सकते थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 करोड़ से अधिक, इसका कोई लिमिट नहीं बताया, यानी कि जो है 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में ही राष्ट्रीय आय दिया हुआ है, यानी कि जो है इससे ऊपर जाएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कहता है, श्री कृष्ण सिन्हा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार कीजिए। कह रहा है श्री कृष्ण सिन्हा 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अभियान आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1965 तक लगातार बिहार की सेवा की, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी कि जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पर वायरल हो चुका है, तो कटअप काफ़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। कटअप का वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कटअप का वीडियो आपको चाहिए या नहीं। भारत का पहला AI सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंध प्रकोष्ठ UMC किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं, गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल आर्मी की पौधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? पौधशाला पढ़े तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इंग्लिश में देखे तो नर्सरी पढ़े तब याद आया, तो यहाँ पर अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किसने नालंदा में बौद्ध विहार की शिलान्यास किया था? तो यहाँ पर बौद्ध विहार कौन बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामचरित्रम की रचना की? यहाँ पर सब जो है रामचरितमानस समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर रामचरित्रम है, तो यहाँ पर संध्याकर नंदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रामचरितमानस रहता तो कौन हो जाता? यहाँ पर तुलसीदास हो जाता, तुलसीदास याद रखिएगा, बट यहाँ पर रामचरित्रम है तो यहाँ पर संध्याकर नंदी हो। सारा स्टूडेंट कालिदास मार्क आएगा, जो कि गलत है। अगला यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापना कब हुआ था? कंपनी की स्थापना तो 1907 में हुआ। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, ये कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में है, तो दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए
51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए हजारीबाग अभक्र के लिए है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। हट्टी सोना के लिए है, ये भी सही सुमेलित है। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए ये भी सही है। और जावर तांबा के लिए ये गलत है, जावर तांबा के लिए नहीं है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए अब 53 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य दिया गया है और उससे संबंधित जो है आपको कहाँ है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये सबको पता है कि उड़ीसा में है। तो यहाँ पर 3 का 4 हो जाएगा, 3 का 4 यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अगला पर देखिए दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। तो 5 का 2 एक ही 2 ऑप्शन में है, यानी कि ये बीच वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। इस तरह से आप लोग को जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो अगला यहाँ पर देखिए क्या है, सरिस्का। सरिस्का कहाँ है, सरिस्का यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में और बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक। तो 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 का 3 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नामदफा कहाँ है, नामदफा आप लोग को पता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए इसमें कहाँ है, यहाँ पर देखिए 4 का ए है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे लेकर पूरा PDF बना हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा सारा चीज़। अब वीडियो लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, तब आप जो है वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुशेश्वर स्थान, ये तो बता ही दिए थे, दरभंगा में है, उस PDF से जो वायरल हुआ था। अगला यहाँ पर देखिए सोनगिरी स्थान किस धर्म से संबंधित है, तो सोनगिरी से पूछा था, तो यहाँ पर था जैन धर्म से होगा, जैन धर्म से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ये सब ऑप्शन में था, आप लोग मिलाते चलिए। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर देखिए लौरिया नंदनगढ़ कहाँ स्थित था, तो ये पश्चिम चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 1 किलोट्रॉन के जो है कितना इस पर कूलम का बराबर होता है, तो 6.25 10 से पावर 19 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में था 6 गुना 10 के पावर 19 ऑप्शन में था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर PDF के अनुसार क्या है, बिहार के जिलों का दक्षिण से उत्तर क्रम, ये बता ही दिए थे। अगला यहाँ पर देखिए वन्यजीव अभयारण्य का मिलान करना था, ये भी बता दिए थे। चलिए अगला यहाँ पर दिखाते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मछली नहीं है, तो एक मछली नहीं था, तो यहाँ पर जेल फिश इसका राइट आंसर होगा। जेल फिश वही मछली नहीं है, हॉर्स फिश था, डॉग फिश था, एलिफेंट फिश था, ये सारा ऑप्शन में दिया गया था। आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा यानी जो है गलत नहीं बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली की मुख्यमंत्री, रेखा शर्मा तो अभी वर्तमान में है ही, एक सुषमा स्वराज ये भी रही है, और किरण बेदी और शीला दीक्षित। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीला दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लिया था, यानी जो है डेट पूछ दिया गया था, सब जो याद कर गया था 24वें मुख्यमंत्री, तो ये तो क्वेश्चन में ही था 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो यहाँ पर पूछा था 15 अप्रैल 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सारा यहाँ पर 15 मार्च भी दिया गया था, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हुए थे, और एक 13 मार्च का ऑप्शन था, इसमें भी कन्फ्यूज हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर 15 अप्रैल 2026 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक जो है कब होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो कब होगा स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक, तो ऑप्शन में क्या क्या था, अधिकतम ऊंचाई पर, जमीन पर गिरने से ठीक पहले, और जमीन पर गिरने के ठीक बाद, और गिरते समय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर। जब किसी वस्तु को नीचे जो है गिराते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर गिराते हैं उस जगह स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, ध्वनि तरंग जो है कैसी तरंग है, तो ये पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, इनमें से कोई नहीं थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग की कैसा है, अनुदैर्घ्य तरंग। आप लोग मिलाते जाइएगा आराम से। देखिए थोड़ा सा PDF बनाने में टाइम लग गया था, और अच्छा से अभी इसको फॉर्मेट सही नहीं किए हैं, बट किसी तरह से स्पीड में वीडियो लेके आ, जो भी क्वेश्चन है एकदम 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो है खुद एग्जाम देकर आए हैं। भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये पर लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में था स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये इसका राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन में था सिर्फ स्वास्थ्य, एक ऑप्शन में था शिक्षा, एक ऑप्शन में था जो है राष्ट्रीय आय, ये जो है ये गलत होगा, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय होगा, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। अगला यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिल्ट जो है और बाजार किस
कि गिल्ट बाजार किससे संबंधित था, तो ये गिल्ट बाजार जो था ये व्यापारियों से संबंधित था। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, जब मुद्रास्फीति होता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है, तो यहाँ पर परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर घट जाता है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर घट जाता है, यानी जो है जब मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, यानी जो उसका जब मान लीजिए 10 रुपये की मुद्रा है उसका वैल्यू घट के मान लीजिए 8 रुपया हो गया, यानी तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी आप परचेज नहीं कर पाइएगा, यानी आप जो है 10 रुपया से 8 रुपये का वस्तु नहीं खरीद पाइएगा, तो इसका जो है परचेजिंग पावर घट जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम मन धन योजना में जो उसका कितना जो है जमा होता है, यानी जो उसको पैसा पूछा था कितना उसका किस्त जमा होता है, तो एक ऑप्शन में था 55 रुपया, 55 से 200 रुपया, 200 से 500 रुपया और 500 रुपया। इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 55 से 200 रुपया इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टिस्को की स्थापना 1907 में बता ही दिए थे। यहाँ पर विमंडल किस प्रकार संबंधित है, तो लॉन टेनिस, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए थे पिछले जो पीडीएफ वायरल हुआ उसमें से। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो कि यहाँ पर 30 मई हो जाएगा मनाया जाता है, वह किस देश के अनुशंसा पर मनाया जाता है, तो यहाँ पर किस देश को, पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भारत आंसर टिक कर दिए थे जो कि गलत है, यहाँ पर पेरू की अनुशंसा पर मनाया जाता है क्योंकि ज़्यादा जो है आलू पेरू में उपजाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो यह राज्यपाल नहीं होता है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पर देखिए किस नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को बंगाल सेवा नर्सरी, ये तो वही बता ही दिए थे, तो मैं यहाँ पर अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए लॉर्ड मैकाले ने कब जो है विधि आयोग की स्थापना किया था, तो लॉर्ड मैकाले कब किया था विधि आयोग की स्थापना, तो ये 1934 में किया था, तो ऑप्शन में था 1933, 1930, 1919, तो 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बता ही दिए थे, रामचरितम जो है रामचरित संध्याकर नंदी हो जाएगा, और रामचरित मानस रहता तब इसका आंसर हो जाता तुलसीदास। यहाँ पर देखिए नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था, तो ये कुमारगुप्त, ये भी बता दिए हैं आपको सारा क्वेश्चन, तो ये आपको बता ही दिए थे। पूर्वी कमान जो है पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान ये सेंट्रल नहीं हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भोजन पर जो फूल जाती है और सूखने से कुछ जाती है, अभी बता ही दिए थे, काली मिट्टी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए लोरिया नंदनगढ़ बिहार के किस जिले में है, तो पश्चिम चंपारण में है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख जो कि बिहार के किस जिले में मिले हैं, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, तो यहाँ पर नालंदा, वैशाली और पश्चिम चंपारण सासाराम ऑप्शन में था, तो इसका आंसर हो जाता वैशाली, इसका राइट आंसर हो जाता। 30 नंबर क्वेश्चन है, जादू टोना किस वेद में है, तो ये इसका अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद। ये देखिए सारा 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, अगर एग्जाम दिए तो आपको पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है, ये पूछा गया था, तो राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है, एक प्रकार से क्वेश्चन था। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो है कोई भी कानून जो विधानमंडल से विधानसभा से पास होता है उसको रिजर्व रख सकता है, ये ऑप्शन में था। और एक था राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ये भी सही था। और एक ऑप्शन में था राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है, तो मतलब इसमें था पहला एक था कि राज्यपाल जो है जब विधानसभा जो शुरू होता है पहला सत्र उसका जो है अभिभाषण देगा, इस प्रकार से क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर वही हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है, तो यहाँ पर शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर होगा पटकाई बूम पहाड़ियाँ। इस नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित था, जिसमें कि नए राज्य का गठन और राज्य में सीमा परिवर्तन का ऑप्शन था, तो 1 और 2 ऑप्शन करके था इस प्रकार से, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाता एक नए राज्य का गठन और राज्य में सीमा में परिवर्तन हो जाता है, इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सेफ डी मिशन कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित राजपाल करके था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे, बहुत सारे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद मार दिए, तो गलत था इसका। अगला यहाँ पर देखिए 2024-25 के जो है अनुसार डाटा के अनुसार कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन किया गया था, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उड़ीसा में किया गया था खनिज का उत्पादन, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, लैंड का जो क्षरण हो रहा है अन्य भूमि का जो, ये तो क्वेश्चन करवा दिए थे पिछले में। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको सबको पता होगा ये झारखंड में होगा सरहुल फेस्टिवल। अगला यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार 2 करोड़ से अधिक, ये बता ही दिए थे, केंद्र वाला है।
अगर यहाँ पर देखिए लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, 41 नंबर क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाता। केरल भी ऑप्शन में दिया गया था, एक अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में था, तो यहाँ पर उड़ीसा और केरल में कन्फ्यूजन था, बट यहाँ पर उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, सामाजिक सहकारिता मंत्रालय द्वारा जीवन पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया था, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर ऑप्शन में था, ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए, भारतीय नौसेना के अधिकारी को युद्ध के दौरान दिया जाने वाला यहाँ पर एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये क्वेश्चन करा दिया है। स्वीडन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला सम्मान कौन सा था, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये ऑप्शन में था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए 45 नंबर, मुद्रास्फीति बढ़ने पर ये क्वेश्चन बता ही दिए थे। किस घटना के कारण हाल ही में भारत द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया था, तो पहलगाम आतंकी हमला, ये भी बता दिए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन पीछे छूट गया है, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर देखिए, इंग्लिश से क्वेश्चन किस प्रकार से था, एक इंग्लिश से डिसमिस का था, इंग्लिश डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना, बर्खास्त करना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंग्लिश से था। और डाटा का एक 4 ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा था कि किस में जो है इसका इनमें से कौन सा जो है हिंदी गलत है, हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें डाटा का हिंदी गलत दिया हुआ था, तो आप लोग ये डाटा वाला इसका आंसर इसका राइट हो जाता। और एक 50 अंतर्दृष्टि करके क्वेश्चन था, अंतर्दृष्टि किया जो है कौन सा इसका इंग्लिश होगा, तो इनसाइट इसका राइट आंसर हो जाता। और एक क्वेश्चन था जो कार्यालय से था, जो कि कार्यालय जो है एक जो है ज्ञापन जो है ज्ञापन जारी करता है, तो किया, तो ज्ञापन जारी किया, तो यहाँ पर हो जाएगा मोमोरेंडम वाला, जो भी एक ही ऑप्शन में मोमोरेंडम था, मोमोरेंडम का मतलब ज्ञापन होता है, तो ये मोमोरेंडम वाला इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पे एक था टेलीविजन ठीक करवाया, मैंने जो है टेलीविजन ठीक करवाया था, तो यहाँ पर करवाया वाला था, तो यहाँ पर पास्ट हो जाता। पास्ट में यहाँ पर एक ही ऑप्शन में था V2 वाला, तो यहाँ पर V2 वाला वो ऑप्शन सही हो जाता। इसका ये इंग्लिश में दिया हुआ था, हिंदी पूछ रहा था। अगला यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले प्रथम 2 महिला और पुरुष जो है महिला और पुरुष कौन कौन थे, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर एडमंड हिलरी एवं तेंजिंग नोरो इसका राइट आंसर हो जाता। ये इसका राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा राइट जो है सही है, एक भी गलत नहीं है, आप लोग जो है अच्छे से मिला लीजिएगा। गिल्ड किसका समूह था, व्यापारियों एवं शिल्पकारों का समूह था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 54 नंबर था। अगला यहाँ पर देखिए 55 नंबर क्या कह रहा था, राजनीतिक पतन पॉलिटिकल डीके का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने प्रतिपादित किया था। वीडियो थोड़ा फास्ट है, अगर स्लो लग रहा होगा तो फिर आप जो है फास्ट कर लीजिएगा। प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी रूपांतर पूछा था, प्रतिवेदन का क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, खेल के क्षेत्र में किसी कोच को जो है जो प्रशिक्षित करने वाले कोचों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी जो है कोच को कौन सा पुरस्कार दिया था भारत का, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में बी में अर्जुन पुरस्कार था, सी में द्रोणाचार्य था और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार था। इसका राइट आंसर द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए, आयनिक यौगिक के बीच प्रबल विद्युत स्थितिक आकर्षण बल किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो विपरीत आवेशित आयनों के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बिहार सरकार स्वयं के पंचायत संबंधी कानून बना सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन था, इसमें सही पूछ रहा था, तो बिहार सरकार जो है स्वयं पंचायत संबंधी कानून बना सकता है, ये सही है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादक राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाते हैं, ये क्वेश्चन था। भारत में राष्ट्रीय आय उत्पादन राष्ट्रीय आय की वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल सांख्यिकी ऑफिस इसका ऑप्शन में दिया गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। अंत्योदय कार्य योजना से संबंधित एक क्वेश्चन था, जिसमें अंत्योदय का मतलब पूछ रहा था क्या था, तो ये गरीबों में जो है गरीब जो होता है, गरीबों में से जो गरीब होता है उसके लिए ये योजना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। एक था संघ सूची का विषय पूछना था, जो कि वीडियो में करवा दिए थे। अगला पर देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका की दीवारें छिद्रित नहीं होती है, एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था वाहिनिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में वाहिकाएं था, वाहिनिकाएं था, चालनी नलिकाएं था, इस प्रकार से था, तो यहाँ पर वाहिनिकाएं इसका राइट आंसर हो जाता। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि माइक्रोवेव संचार की सबसे बड़ी सीमा खामी क्या है, इसमें लाइन और जो है साइट होता है, इसमें लाइन और साइट की आवश्यकता होती है और यह भौतिक बाधाओं को पार नहीं कर पाता है, इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए 66 नंबर, ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर देखिए ईपीएफओ द्वारा किया गया प्राप्त मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, लॉन्च किया गया प्राप्त एक पोर्टल था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो है जिस दिन होता है उसी दिन से उसको जो है सारा पेंशन जो है देने का एक नियम था, इस
पोर्टल के माध्यम से, तो याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक था शशि थरूर। एक था अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो है रचित किस प्रकार की साहित्य रचना था, तो ये नाटक है। याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन 100% सही है। आप लोग जो है विज्ञान दिए तो पता होगा। अगर इस प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सारा सही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम जो है कटअप लेकर आएंगे, किस प्रकार से कितना कटअप जा सकता है। यहाँ पर देखिए भारत में खनिजों के मानचित्रण और इन्वेस्टन के लिए कौन सी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, तो यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन भी 100% सब क्वेश्चन सही है। अगला पे यहाँ देखिए 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा का मुख्य जो है रूप से की है, यहाँ पर हो जाएगा डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कॉबन इसका राइट आंसर हो जाता। अगला यहाँ पर देखिए फेलोशिप करके कुछ क्वेश्चन था, फेलो ऑफ द मेट्रिकल सोसाइटी जो एक क्वेश्चन था इस प्रकार से, इसका कौन सा था, एक नागालैंड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था। बिहार के प्रसिद्ध पौराणिक शिव मंदिर कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, तो गया में स्थित है। ये क्वेश्चन भी था। लगभग 100 के आसपास हम सारा क्वेश्चन जो है कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन रिपीट था तो आप लोग देख लिए हैं, और आप लोग अच्छे से वीडियो को स्लो करके मिला लीजिए आपको कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा था, कितना गलत हो रहा है। तो था ये सारा जो है जीके का क्वेश्चन था। अब जो है मैथ का क्वेश्चन, मैथ का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि देखिए सारा जो हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें कि जो है एसआई से रिलेटेड था, एसआई सिंपल इंटरेस्ट था, जिसमें कि इसका आंसर था 4800 ऑप्शन आ रहा था 4800, जिसमें था 1/3 को लगभग जो है 7% के लिए और जो है 1/4 को 10% के लिए। इसी प्रकार से जो बचा है शेष उसको 12% के लिए इन्वेस्ट करता है। टोटल मिला के 400 कुछ करके उसका ब्याज बन रहा था, जो कि 48 ऑप्शन में था। ऑप्शन से ही बन जाता है ये सवाल, तो इसका 4800 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रकार से क्वेश्चन था, यहाँ पर जो था यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक का ऐड करना था, ऐड करके और इसमें बताना था कि जो है कौन सा इसमें से जो है इसके जो ऑप्शन में दिया था 0, 35 और 45। यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0, 35 और 45 और एक प्रकार से और 50 करके इस प्रकार से ऑप्शन था। तो यहाँ से ऑप्शन में पूछ रहा था कि जो मतलब बीच वाला इसमें कौन सा होगा, जो इसको इधर से यानी 1 से लेकर अगर 30 तक जोड़ते हैं तो जो जितना भी ऐड होता है वो, और जो है 30 से लेकर 49 तक ऐड करते हैं तो ये दोनों जो है बराबर होगा। तो किस पे होगा, तो ये 35 के बाद यानी 35 के बाद जो 49 तक ऐड करेंगे जो भी होगा 36, 37, 38 इस प्रकार से ऐड करके जाएंगे, और इधर से 35 से पहले जितना भी होगा 1 से 35 तक इसको ऐड करेंगे तो दोनों जो है बराबर हो रहा था। तो यानी मिड वाला नंबर पूछ रहा था, तो इसका आंसर 35 हो जाता इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें कि कथन करके था, जिसमें कि एक जो है एक आ रहा है मतलब बटा में था। ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ लग रहा था, इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अगला मैथ का क्वेश्चन कौन पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग था, जिसमें कि जो है क्वेश्चन दिया गया था कि जो है मतलब सीपी दिया गया था 425 करके, और एसपी दिया गया था। एसपी मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसको पूछ रहा था कि इसमें कितना एसपी होगा, तो यहाँ पर 625 होगा, जिसमें कि डिस्काउंट पर के लगभग 500 में उसको खरीद एसपी में खरीद रहा था, तो डिस्काउंट पर के मतलब पूछ रहा था। तो पहला ऑप्शन कथन 625 वाला इसका राइट हो जाता। एक क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा था अनंत, जिसमें से कोई हल नहीं के लिए समीकरण दिया गया था, उसमें कोई हल नहीं है। ये क्वेश्चन था या नहीं, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में सारा बताइएगा। ये भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सारा राइट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ऑप्शन में 0 था, 6 था, -6 था और +-6 था, इस प्रकार से था। इसका राइट आंसर +6 हो जाता, क्योंकि जो समीकरण में 6 पुट करते थे के कॉमन, तो जो है उसमें जो है मतलब जो है कोई हल नहीं के लिए सारा बराबर हो जा रहा था। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन इसका राइट हो जाता। 5 क्वेश्चन जो है टोटल मैथ से पूछे गए थे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पर जो है हम जो कटअप का वीडियो लेकर आएंगे तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देख पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।